साथियों रेलवे ग्रुप डी का पेपर चल रहा है और देखिए जिनका पेपर अभी बाकी है ना साथियों, उनके लिए साइंस के 27 नवंबर से 14 दिसंबर तक के क्वेश्चंस वन शॉट में, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन आपका होने वाला है। बहुत जैसे कि आप सभी से वादा किए थे कल कि साथियों आपको एक ही वीडियो में वो साइंस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा देंगे जो कि अभी तक आए हुए क्वेश्चंस हैं, समझ रहे हो ना। बिल्कुल, तो बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि देखिए आप लोग जो है ना वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना, और आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। और जिसका सिटी वगैरह नहीं दिख रहा है आप लोग टेंशन मत लीजिए, लोड मत लीजिए यार, दिखेगा क्योंकि पेपर 16 जनवरी तक चलेगा जी। अगर किसी का नहीं आया है तो आ जाएगा भाई, टेंशन मत लीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं और एक ही शॉट में, वन शॉट में सारे क्वेश्चन आंसर देखते हैं साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रेलवे ने अब तक पूछा है ना। चलिए तो देखते हैं भाई क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है साथियों, यदि किसी गेंद को ऊपर से छोड़ दिया जाए तो वह किस त्वरण से गिरेगी। तो देखिए जब किसी गेंद को ऊपर से छोड़ देते हैं तो वो गेंद नीचे गिरती है ना, वो किस त्वरण से गिरती है, तो गुरुत्वीय त्वरण से गिरती है ना, गुरुत्वीय त्वरण से, जिसका मान होता है साथियों 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन आपके आने वाले शिफ्टों में फिर से रिपीट होंगे, क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से जरूर देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है साथियों, यदि किसी चालक में, ठीक है, यदि किसी चालक में 0.15 एम्पियर की धारा, ठीक है, 8 मिनट तक बहती है तो उसमें से कितना आवेश प्रभावित होगा। ठीक है, देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना साथियों तो इसका आंसर जो है ना 72 कूलम निकल के आ जाएगा। 72 कॉलम। यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा डेटा मुझे लग रहा है कि गलत है ना, तो इसको देख लेना। इस सूत्र से आप निकाल सकते हैं Q बराबर I अपॉन टी, यानी माफ करना, Q बराबर I इंटू टी है ना, Q बराबर I इंटू टी। ये जो फॉर्मूला है इससे आप जो है ना इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा डेटा जो है ना यहाँ पर गलत है, ये डेटा गलत है। खैर इस तरह के क्वेश्चंस थे तो इसको जो है ना आप आसानी से कर सकते हैं। ये फॉर्मूला है, इससे ये फॉर्मूला जब आप लगाओगे, यहाँ पर आई का मान यानी कितना एम्पियर है, जैसे कि यहाँ 0.15 एम्पियर लिखा हुआ है और 8 मिनट धारा समय आपका 8 मिनट दिया हुआ है। जब इसको सॉल्व करोगे ना तो इसका मान जो है वो आपका कूलम में निकल के आ जाएगा। मुझे लगता है यहाँ डेटा गलत है, लेकिन जो तरीका मैंने बताया वो सही है। एक क्वेश्चन था, यदि 2 किलोग्राम की वस्तु को 9 मीटर की ऊंचाई पर रखा जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh, ठीक है। m के जगह पर 2 kg, ठीक है, और h के जगह पर आपको 9 मीटर लेना है और गुरुत्वीय त्वरण का मान आपको जो भी दिया हो, या तो 10 दिया होगा या 9.8 ही आपको दिया होगा। तो 9.8 रखकर जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो 176.4 जूल जो है ना इसका मान आपका निकल के आ जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन था, किसी पौधे में बीज बनने के बाद निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है। तो किसी भी पौधे में बीज बनने के बाद जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं अंकुरन। इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर जो है ना अंकुरन हो जाता। आगे देखिए क्वेश्चन था, यदि कोई परागकण बीजांड में प्रवेश करता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो साथ ही इस प्रक्रिया को परागन कहते हैं। ठीक है, याद रखना परागन इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन था, पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से गिर रही किसी वस्तु में त्वरण जो होता है ना वो किस कारण से होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अभी मैंने बताया था जब कोई गेंद ऊपर से नीचे की ओर आती है तो वो किस प्रकार का त्वरण कहलाता है, तो गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। और इस क्वेश्चन में पूछा है कि पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु में त्वरण किस कारण से होता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। आगे देखिए क्वेश्चन था, ओम का नियम किन परिस्थितियों में लागू होता है। इसका करेक्ट आंसर होता है जब तापमान स्थिर हो और पदार्थ चालक हो। ओम का नियम किन परिस्थितियों में लागू होता है, जब तापमान स्थिर होता है और पदार्थ चालक होता है। देखिए इसी तरह मैं आपको सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी कराने वाला हूं कि जितने क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं आपके 27 तारीख से लेकर अभी तक, वो सारे करंट अफेयर्स एक वीडियो में आ जाएंगे। आज ही शाम में वो अपलोड हो जाएगी, तो उसको भी आप जरूर देखना। इसके अलावा करंट अफेयर्स का तो आप लोग टेंशन ही मत लीजिए, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करंट अफेयर्स के करवाए हैं और आगे भी आपको करवाऊंगा। बस उससे बाहर कुछ भी नहीं है साथियों, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहे। मेरे सारे स्टूडेंट्स जो है ना सभी जो है ना अपने शिफ्ट में 14 प्लस स्कोर कर रहे हैं करंट अफेयर्स में।
तो कहे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं एग्जाम ओरिएंटेड करा रहा हूं, जहां से क्वेश्चंस रेलवे पूछ रहा है वही क्वेश्चंस करवा रहा हूं। तो आप लोग भी ज़्यादा लोड मत लीजिए, जो मैं करवा रहा हूं उसको करते जाइए, सब कुछ बिल्कुल अच्छा होगा। देखो लेंस सूत्र आपसे पूछा था, ये तो बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v, यही तो होता है ना आपका लेंस फॉर्मूला। तो यही आपको आंसर करना था। क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो न्यूटन के तीसरे नियम से संबंधित नहीं है? अब ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन के अनुसार बनाना था। देखिए न्यूटन का जो तीसरा नियम है वो जिसको हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, उसके अनुसार जो भी ऑप्शन बैठते आपको चुनना था कि कौन सा न्यूटन के तीसरे नियम से संबंधित नहीं है, वो आपको चुनना था। एक क्वेश्चन था जब शर्करा पानी के संपर्क में आती है तो निम्न में से क्या होता है? देखो जब शर्करा या चीनी पानी के संपर्क में आती है तो क्या होता है? वो पानी में पूरी तरह से घुल जाती है। एक प्रकार का समांगी मिश्रण का उदाहरण है साथियों, समांगी मिश्रण का ये उदाहरण होता है। आगे देखो क्वेश्चन था नारियल के छिलके में कौन सा उत्तक उसे कठोर और कड़ा बनाता है? तो नारियल का जो छिलका होता है ना, उसमें कौन सा उत्तक पाया जाता है? नारियल का छिलका हो गया, अखरोट का कवर हो गया, उसमें स्क्लेरेनकाइमा उत्तक ही तो पाया जाता है ना। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता स्क्लेरेनकाइमा। क्लास आपको बिल्कुल फास्ट करवाएंगे क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा हैं और आपको कम समय में कराने हैं, तो बिल्कुल फास्ट ये क्लास रहने वाली है, ध्यान से आप लोग देखिएगा। एक क्वेश्चन था जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो बनने वाला उत्पाद दीवारों पर सफेदी के लिए उपयोग किया जाता है, वह उत्पाद कौन सा बनता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन था उस पदार्थ को क्या कहा जाता है जिसका जैविक अपघटन हो जाता है? यह भी आपको ऑप्शन के अनुसार बनाना था, या तो आपके ऑप्शन में जैविक पदार्थ या तो जैव अपघटनीय दिया हुआ था। ठीक है, जैव अपघटनीय जो कि आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए क्वेश्चन था अपवर्तनांक किस माध्यम से किस माध्यम में प्रकाश के गमन को दर्शाता है? तो साथियों जो अपवर्तनांक होता है ना, ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश के गमन को दर्शाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाता एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। आगे देखिए क्वेश्चन था प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो देखिए जो प्लाज्मा झिल्ली होती है ना, सेल मेम्ब्रेन, ये लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, और जो सेल वाल होती है ना साथियों, वो आपका सेल्यूलोज से बनी होती है। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में कराए हुए हैं। एक क्वेश्चन था गर्भ निरोधक के साथ साथ HIV यानी एड्स जैसी यौन संचारित बीमारियों से सुरक्षा के लिए कौन सा साधन सही है? काफी ऑप्शंस थे, 4 ऑप्शन आपके कॉपर टी, कंडोम वगैरह ऑप्शन में दिया हुआ था, तो कंडोम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ना। देखिए एक क्वेश्चन था किसी द्रव पदार्थ को शुद्ध करने के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो किसी भी द्रव पदार्थ को, है ना, लिक्विड जो पदार्थ होता है, द्रव पदार्थ, इसको शुद्ध करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो साथियों आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। इसका करेक्ट आंसर आसवन विधि हो जाता। एक क्वेश्चन था यदि किसी तरंग के दोलन का आवर्तकाल t है तो 1/t उस तरंग की क्या प्रदर्शित करेगा? तो भाई उस तरंग की आवृत्ति को प्रदर्शित करेगा 1/t, है ना, याद रखना। तो तरंग की आवृत्ति इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। क्वेश्चन था हाइड्रोजन परमाणु की परमाणु त्रिज्या कितनी होती है? ये भी ऑप्शन के अनुसार बनाना था। हालांकि पिकोमीटर में अगर देखें ना तो 53 पिकोमीटर जो है ना हाइड्रोजन परमाणु की परमाणु त्रिज्या होती है, और अगर नैनोमीटर में देखें ना तो 0.053 नैनोमीटर होती है। आगे देखिए क्वेश्चन था द्रव्यमान संख्या हमेशा किसके बराबर होता है? तो देखिए जो द्रव्यमान संख्या होता है ना, ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के योगफल के बराबर होता है ना, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के योगफल से ही तो हमें द्रव्यमान संख्या प्राप्त होती है ना। आगे देखिए क्वेश्चन था पीएच स्केल का रेंज आमतौर पर कितना होता है? तो भाई पीएच स्केल जो कि किसी भी पदार्थ की अम्लीय और क्षारीयता को दर्शाता है, उसका रेंज होता है 0 से लेकर 14। ठीक है, बीच में 7 होता है, 7 से कम तो अम्ल, 7 से अधिक तो क्षार। आगे देखिए क्वेश्चन था ल्यूकोप्लास्ट का रंग कैसा होता है? तो देखिए ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ना, इसका रंग जो है रंगहीन होता है साथियों, रंगहीन, कलरलेस होता है आपका। आगे देखिए क्वेश्चन था फ्लोएम का वह मुख्य घटक कौन सा है जो भोजन का परिवहन करता है? तो याद रखिएगा चलनी नलिकाएं। ठीक है, फ्लोएम का कौन सा मुख्य घटक होता है जो भोजन का परिवहन करता है? याद रखना चलनी नलिकाएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है सीएफ ट्यूब्स। आगे देखिए क्वेश्चन था कम वर्षा और तेज हवाओं वाले क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त सिंचाई विधि कौन सी होती है? यानी जिन क्षेत्रों में कम वर्षा होती है और तेज हवा चलती है
उन क्षेत्रों के लिए सबसे उपयुक्त सिंचाई विधि कौन सी होती है? याद रखिएगा ड्रिप सिंचाई। इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ड्रिप सिंचाई, याद रखना। एक क्वेश्चन था उत्तल लेंस में जब वस्तु को फोकस दूरी से दुगने यानी 2f से अधिक दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो साथियों वास्तविक, उल्टा बनता है और आकार में छोटा बनता है। वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और आकार में छोटा बनता है। कब? जब उत्तल लेंस में वस्तु को फोकस दूरी से दुगने यानी 2f से अधिक दूरी पर रखा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन था एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो एटीपी का निर्माण जो है ना साथियों माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है, जिसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन था यदि किसी वस्तु का वजन पृथ्वी पर 96 kg है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान क्या होगा? भार नहीं पूछा है, द्रव्यमान। अगर भार पूछता तो वो 1/6 कम हो जाता। ठीक है, 1/6 हो जाता, 96 गुने 1/6। लेकिन यहाँ पर पूछा है द्रव्यमान कितना होगा, तो आपको पता है भार बदलता है, द्रव्यमान तो वही रहता है ना सब जगह, तो द्रव्यमान आपका 96 kg ही रहेगा। एक क्वेश्चन था यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम और उस पर त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड कर रहा है तो उस पर लगने वाला बल कितना होगा? तो बल का जो सूत्र होता है F = ma होता है। ठीक है, m यानी द्रव्यमान 5 kg है, त्वरण का मान दिया हुआ है 2, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 10 न्यूटन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका निकल के आ जाएगा। आगे देखिए ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या बताता है या क्या कहता है? तो देखिए ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है वो कहता है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, यानी ना ही बनाया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन था Na2SO4 है ना, सोडियम सल्फेट का आणविक द्रव्यमान आपसे पूछा था कितना होता है, तो इसको आप निकाल लेना साथियों। सोडियम सल्फेट का जो आणविक द्रव्यमान होता है ना वो देखिए 142 ग्राम पर मोल हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, 142 mu भी आप इसको कह सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन था प्रिज्म में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? तो एंगल ऑफ डेविएशन यानी विचलन कोण कहते हैं भाई। प्रिज्म में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो बनने वाला कोण होता है ना उसको विचलन कोण कहते हैं साथियों। एक क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन है जो जैव निम्नकरणीय का उदाहरण नहीं है, यानी बायोडिग्रेडेबल नहीं है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। 4 ऑप्शन थे, 4 में से एक आपका प्लास्टिक दिया हुआ था, यही आपका करेक्ट आंसर होता। एक क्वेश्चन था प्रोपेनॉन। ठीक है, प्रोपेनॉन में कौन सा क्रियात्मक समूह पाया जाता है? तो देखिए प्रोपेनॉन में कीटोन नामक जो है ना क्रियात्मक समूह पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका कीटोन हो जाता। आगे देखिए क्वेश्चन था बेकिंग सोडा के निर्माण के लिए किन यौगिकों की आवश्यकता होती है? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखिएगा। बेकिंग सोडा के निर्माण के लिए जो है ना सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन था किस प्रकार के द्रव अथवा विलयन के कारण कोशिका सिकुड़ती है? यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। देखिए किस प्रकार के द्रव अथवा विलयन के कारण कोशिका सिकुड़ जाती है? करेक्ट आंसर होता अति प्रसारण के कारण, अति प्रसारण। क्वेश्चन था प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया से मुख्य रूप से क्या बनता है? तो प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल की अभिक्रिया से जो मुख्य उत्पाद बनता है वो उदासीन होता है, यानी उदासीन लवण इससे बनता है। करेक्ट आंसर होता उदासीन लवण। उदासीन लवण किसको बोलते हैं साथियों? जिसका pH मान 7 होता है, याद रखना। देखिए आगे क्वेश्चन था 4 ओम, 8 ओम और 12 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में जुड़े हुए हैं। यदि परिपथ का वोल्टेज आपका 12 वोल्ट है तो धारा का मान क्या होगा? तो सिंपल से आप इसको निकाल सकते हैं साथियों, V = IR से इसको जो है ना निकाल सकते थे आप। देखो V का मान वोल्ट कितना है? 12 वोल्ट। I जो है ना आपको निकालना है और प्रतिरोध का मान देखो ये सभी श्रेणी क्रम में है, तो सिंपली इसको हम जोड़ देंगे। 8 और 4 12 और इधर 12 कितना हो गया? 12 12 24 हो गया। ठीक है, 24 हो गया ना। I का मान निकालना है तो 12/24 जब आप करोगे ना तो आपका 0.5 एम्पियर निकल के आ जाएगा, यही आपका धारा का मान होगा। आगे देखिए क्वेश्चन था गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन थे, 4 में से एक ऑप्शन आपको दिया हुआ था वक्रता, त्रिज्या और पोल दोनों मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। क्वेश्चन था धावन सोडा बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस यौगिक को गर्म किया जाता है? इसका करेक्ट होता सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो उससे हमें क्या प्राप्त होता है? तो धावन सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है Na2CO3। क्वेश्चन था चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? तो साथियों चिप्स के तेल का ऑक्सीकरण रोककर रेंसिडिटी से बचने के लिए। ठीक है,
और कौन सी गैस, याद रखना नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्वेश्चन था लैंगिक जनन किसमें होता है, तो लैंगिक जनन में माता और पिता दोनों होते हैं, यानी 2 जनक होते हैं। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन था कार्य और शक्ति के बीच का संबंध क्या होता है, तो देखो कार्य और शक्ति के बीच का संबंध का फॉर्मूला अगर पूछा था तो वो पावर बराबर होता है W/T, यानी कार्य बटा समय। ठीक है, शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है। और देखिए शक्ति जो होता है ना, कार्य करने की दर को ही कहा जाता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, याद रखना शक्ति कहते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन था लोहे की छीलन, बालू, रेत तथा चीनी का मिश्रण 21 प्रकार का मिश्रण है। तो लोहे का छीलन, बालू, रेत तथा चीनी का मिश्रण जो है ना, ये सभी बिस्मांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर बिस्मांगी हो जाता। देखिए क्वेश्चन था बल कौन सी राशि है और इसका मात्रक क्या होता है, तो बल की बात करें तो बल साथियों सदिश राशि है और इसका मात्रक जो होता है ना वो आपका न्यूटन होता है। क्वेश्चन था जटिल उत्तक का कार्य क्या होता है। देखिए जटिल उत्तक कौन से होते हैं साथियों, जटिल उत्तक कौन से होते हैं, जाइलम होते हैं, फ्लोएम होते हैं, और इनका कार्य क्या होता है, जल, खनिज, भोजन का परिवहन करना। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता, पौधों को जल, खनिज और भोजन का परिवहन। क्वेश्चन था शरीर में कौन से उत्तक हैं जो शिथिल और सिकुड़ते हैं, तो भाई पेशीय उत्तक जो होते हैं ना, मस्कुलर टिश्यू साथियों, ये जो है ना शिथिल और सिकुड़ते हैं। देखिए आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा साथियों, जैसा आप लोगों से वादा किए थे। देखो सारे क्वेश्चंस करा रहे हैं, इसके अलावा जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस है ना वो भी मैं आपको रात में आज कराने वाला हूँ, जितने क्वेश्चंस आए हैं अभी तक। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और देखिए दोस्तों के साथ शेयर करा करिए साथियों। नए साथी कोई भी है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन था 250 हर्ट्ज आवृत्ति वाली तरंग का आवर्तकाल कितना होगा, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना सिंपली, आवर्तकाल निकालने का फॉर्मूला आपका होता है 1/फ्रीक्वेंसी, है ना। तो 1/250 जब आप सॉल्व करोगे इसको तो 0.004 सेकंड मान निकल के आ जाएगा सिंपली। आगे देखिए क्वेश्चन था कार्बन यौगिकों में किस प्रकार का बंध उपस्थित होता है, तो याद रखना कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं भाई कार्बनिक यौगिक, यानी सहसंयोजक बंध इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। देखिएगा आगे क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किसके द्वारा पर परागण नहीं होता है। पर परागण जो है ना, ये देखिए वायु के द्वारा होता है, जल के द्वारा होता है, ऐसे ऑप्शन दिए हुए थे, लेकिन प्रकाश के द्वारा आपका नहीं होता है, तो प्रकाश इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। एक क्वेश्चन था जब हम कुर्सी पर बैठते हैं तो ऊपर की ओर जो बल लगता है उसके विपरीत दिशा में कौन सा बल कार्य करता है, तो इसका करेक्ट आंसर होता अभिलंब बल। अभिलंब बल या प्रतिक्रिया बल आपको ऑप्शन में दिया होगा। ठीक है, और अगर ये सब ऑप्शन में नहीं था तो आपको ऐसा ऑप्शन में दिया होगा कि कुर्सी पर हमारे द्वारा लगाया गया भार। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन था साइटोप्लाज्म में पाइप जैसी संरचना किस कोशिकांग में होती है, तो साइटोप्लाज्म में जो पाइप जैसी संरचना होती है ना वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है, याद रखना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए तो उसकी गंध यहाँ भोजन होगा यार, भोजन है ना। भोजन जब गर्म होता है तो उसकी गंध दूर दूर तक क्यों फैल जाती है, तो विसरण के कारण साथियों ये होता है, याद रखना। जब भोजन को हम गर्म करते हैं तो दूर दूर तक फैल जाती है ना उसका गंध, क्यों, विसरण के कारण। ध्यान से देखिए ताप बढ़ने से गंध के कणों यानी अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे वे हवा में तेजी से और अधिक दूर तक फैलते हैं, इसी को हम विसरण बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व की संयोजकता 2 होती है, 4 ऑप्शन थे, एक ऑप्शन आपका बेरिलियम दिया हुआ था, बेरिलियम ही करेक्ट आंसर होता है क्योंकि बेरिलियम की जो संयोजकता होती है वो 2 होती है। एक प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र पूछा था जो कि कैल्शियम सल्फेट विथ हाफ H2O आपका होता है साथियों, हाफ H2O। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा था फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या बताता है। देखिए इसका तो ऑप्शन नहीं मिल पाया था, मैंने लिख दिया है। फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है वो क्या बताता है कि जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर लगने वाले बल या गति की दिशा कैसे निर्धारित की जाती है, मतलब कि दिशा निर्धारित की जाए किस प्रकार से, उसी लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का हम प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन था सस्पेंशन यानी निलंबन के बारे में कौन सा कथन सही है। देखो ये जो है ना कथन के टाइप में आपसे पूछा था, तो देखिए ये ऑप्शन के अनुसार बनाना था, हालांकि मैं बता देता हूँ निलंबन जो होता है ना सस्पेंशन, यह बिस्मांगी मिश्रण का उदाहरण है। इसके अलावा इसके जो कण है ना, इसके जो कण है नंगी आंखों से देखे जा सकते हैं साथियों। आगे देखिए क्वेश्चन था अवतल दर्पण में जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इसका करेक्ट होता दर्पण के पीछे बनता है। और कैसा बनता है, तो याद रखिएगा आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। ये अवतल दर्पण में केवल एक ही स्थिति है जिस समय जो है ना वस्तु आभासी
प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। बाकी अवतल दर्पण सभी परिस्थितियों में, इसके अलावा सभी परिस्थितियों में जो है ना वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु से छोटा बनाता है, याद रखना। क्वेश्चन था हैप्पी कलर में शहद प्राप्त करने के लिए किसे पाला जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है मधुमक्खियों को। आगे देखिए क्वेश्चन था कपड़े धोते समय पानी में धावन सोडा क्यों मिलाया जाता है? तो पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए भाई, यानी पानी को मृदु यानी सॉफ्ट बनाने के लिए। आगे देखिए क्वेश्चन था संयोजी उत्तक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ये क्लास जो करके जाएंगे ना साथियों, बिल्कुल बल्ले बल्ले हो जाएगा उसका भाई, बिल्कुल मजे में रहोगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और ये क्लास जो लगा के जाएगा ना उसका तो समझ रहे हो ना बिल्कुल। और बिल्कुल करेंट अफेयर्स वाला भी क्लास रात में आएगा। इसके अलावा इससे पहले मैंने जितनी भी क्लासेस कराए हैं वो अगर देखे हो ना, और आज जो कराऊंगा रात में करेंट अफेयर्स वाली, यार 15 प्लस 20 में 20 कर सकते हो, लेकिन 15 प्लस तो कहीं नहीं जाएंगे। ध्यान से वो क्लास देखना है आपको, वो भी है ना। देखो ये क्लास थोड़ी बड़ी होगी क्योंकि आपको पता है 27 से लेकर अभी तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ। देखो संयोजी उत्तक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो ये भी आपको ऑप्शन के अनुसार बनाना था। एक ऑप्शन दिया हुआ था यह बहुत टाइट होता है, यही आपका आंसर हो जाता, क्योंकि देखिए संयोजी उत्तक जो होता है ना, संयोजी उत्तक की कोशिकाएं ढीली ढाली होती है, न कि टाइट होती है, टाइटली पैक्ड नहीं होती है, ये ढीली ढाली होती है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन था कि ये बहुत टाइट होता है, यही आपका आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था जीरो अपशिष्ट के अंतर्गत क्या शामिल होता है? तो जीरो अपशिष्ट के अंतर्गत जो ऑप्शंस दिए हुए थे 4, उसमें से एक ऑप्शन था केले का पत्ता और पुनः उपयोग योग्य प्लेट, यही आपका करेक्ट आंसर होता। क्वेश्चन था हाइड्रोजन, माफ करना, देखिए जल के एक अणु में कुल कितने परमाणु होते हैं? तो H2O, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु, कितने हो गए? 3 परमाणु हो गए। तो 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपसे पूछा था, तो देखिए ऑक्सीजन में प्रोटॉन की संख्या 8, प्रोटॉन की संख्या 8, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 8। तो इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो पहली कक्षा में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2। और देखो इसका परमाणु संख्या 8 ही है, तो और बाकी के 6 आपके दूसरी कक्षा में आ जाएंगे, यानी 2, 6 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। क्वेश्चन था एल्युमिनियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया से बनने वाला बेरियम सल्फेट किस रंग का होता है? इसका करेक्ट आंसर होता साथियों सफ़ेद रंग का, याद रखना। क्वेश्चन था मानव शरीर में सभी अंगों का कार्य भिन्न भिन्न क्यों होता है? तो मानव शरीर में सभी अंगों का कार्य भिन्न भिन्न क्यों होता है? क्योंकि मानव शरीर की सभी कोशिकाएं भिन्न भिन्न होती हैं, कोशिका का भिन्न भिन्न होना करेक्ट आंसर होता। क्वेश्चन था विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न उष्मा का सही सूत्र क्या होता है? तो विद्युत धारा के द्वारा जो उत्पन्न उष्मा होती है ना, उसका सही सूत्र H बराबर होता है I²RT, याद रखना I²RT, यही आपका करेक्ट आंसर होता। साथियों त्वरण का यानी स्मॉल जी का आपसे सूत्र पूछा था, जो कि होता है साथियों G बराबर Gm/r², याद रखना। क्वेश्चन फिर से रिपीट होंगे। आगे देखिए क्वेश्चन था जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है? तो देखिए जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है ना, तो किरण जो होती है अभिलंब की ओर मुड़ती है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन था कोशिका विभिन्न समूह में समान कार्य करती है, यह किसकी ओर संकेत करता है? तो कोशिका जो है ना विभिन्न समूह में समान कार्य करती है, यह उत्तक की ओर संकेत करती है, उत्तक यानी टिश्यू की ओर संकेत करता है। आगे देखिए क्वेश्चन था समान वेग और समय के ग्राफ में रेखा किसके समानांतर होती है? तो इसका करेक्ट होता समय अक्ष यानी एक्स एक्सिस के समांतर होती है, याद रखना। क्वेश्चन था कोशिका कि किस कोशिकांग में एंजाइम पाया जाता है? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर आपका लाइसोसोम हो जाता है। देखिए एंजाइम मुख्य रूप से कोशिका के लाइसोसोम में पाए जाते हैं, जिन्हें कोशिका का पाचन तंत्र या आत्मघाती थैली भी कहते हैं, क्योंकि इनमें विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम होते हैं, जैसे कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, है ना, याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन था बाइनरी फिजन से कौन सा जीव प्रजनन करता है? ऑप्शन में अमीबा दिया हुआ था, आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए क्वेश्चन था जल के एक अणु में कुल कितने परमाणु होते हैं? क्वेश्चन रिपीट हुआ था आपका, तो करेक्ट आंसर 3 परमाणु हो जाता, ठीक है। ये क्वेश्चन तो मैंने बताया ना आपको, हाँ ये क्वेश्चन मैंने बताया आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखो क्वेश्चन है साथियों ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका समतल दर्पण हो जाता। आगे देखिए क्वेश्चन था बिल्कुल फास्ट आपको करवा रहे हैं।
क्विक रिवीजन, निम्नलिखित में से कौन जैव आवर्धन होता है? यहाँ जैव आवर्धन का उदाहरण है, तो जैव आवर्धन का उदाहरण आपका कीटनाशक होता है, इसके अलावा डीडीटी होता है, ठीक है। तो कीटनाशक आपके ऑप्शन में दिया होगा, वही आपका करेक्ट आंसर होता। एक क्वेश्चन था, प्रतिध्वनि निम्न में से किस दूरी पर नहीं होगी? तो देखिए 17 मीटर, देखिए प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता के बीच की दूरी कम से कम 17 मीटर होनी चाहिए। तो सारे ऑप्शन 17 मीटर से दूर दिए हुए थे, एक ऑप्शन आपका 10 मीटर दिया हुआ था, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए क्वेश्चन था, मानव में वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों होता है? क्योंकि भाई देखिए, क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान से कम तापमान होना चाहिए ना, इसीलिए वृषण जो है ना उदर गुहा से बाहर रहता है। अगर पूछे कितना डिग्री कितना जो है टेम्परेचर कम होना चाहिए, तो शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ चुका है, याद रखना। एक क्वेश्चन था, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? सिंपली सूत्र पूछा था, कई बार आपको बता चुके हैं, ½ mv², यही आपका गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है साथियों। क्वेश्चन था, कार्बन के किस अपरूप का आकार षटभुज आकृति की होती है? 4 ऑप्शन थे, एक आपका ग्रेफाइट दिया हुआ था, ग्रेफाइट आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए क्वेश्चन था, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में स्वर्ण पन्नी है ना, स्वर्ण पन्नी पर प्रहार करने के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 4 ऑप्शन थे, एक ऑप्शन था, अधिकतर कण सीधे चले जाते हैं और कुछ मुड़ जाते हैं, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था, उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण प्रतिबिंबन के बाद किस बिंदु से आई हुई या आती हुई प्रतीत होती है? तो करेक्ट होगा, दर्पण के पीछे स्थित फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है ना, तो यही आपका राइट आंसर होता। क्वेश्चन था, किसको गर्म करने पर अंततः बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है? तो देखिए, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं ना, तो अंततः बुझा हुआ चूना जो है ना प्राप्त होता है साथियों। क्वेश्चन था, चीनी को पानी में मिलाया जाता है तो क्या होता है? तो चीनी स्थायी रूप से घुल जाती है, इसको हम समांगी मिश्रण बोलते हैं। एक क्वेश्चन था, सक्रियता श्रेणी यानी एक्टिविटी सीरीज क्या दर्शाती है? तो भाई धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम को दर्शाती है ना, जैसे कि सबसे ऊपर आपका होता है पोटासियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस प्रकार से है ना। आगे देखो, शरीर को नियंत्रित कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका तंत्रिका तंत्र हो जाता साथियों। आगे देखिएगा, क्वेश्चन था, शरीर में वृद्धि किस हार्मोन के कारण होती है? इसका करेक्ट आंसर आपका ग्रोथ हार्मोन हो जाता है, ग्रोथ हार्मोन है ना, जो कि पीयूष ग्रंथि से निकलता है। क्वेश्चन था, अम्ल और क्षार में कौन सा गुण होता है जो कि समान होता है? इससे आपका जो है ना बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन हो रहा है साथियों। पेपर फोड़ के आओगे, क्वेश्चन देखोगे ना, फटाक से आंसर आप करोगे, ध्यान से देखना है। अम्ल और क्षार में कौन सा गुण है जो कि समान होता है? तो देखो, अम्ल और क्षार की बात करें तो कौन सा गुण समान होता है? तो दोनों विद्युत अपघटन, देखो अम्ल और क्षार में दोनों ही जो है ना विद्युत अपघटन में विद्युत का संचालन करते हैं, ठीक है, याद रखना। एक क्वेश्चन था, एक बंदूक और गोली पर प्रतिक्रिया बल समान होता है, फिर भी बंदूक कम विस्थापित होता है, क्यों? तो ये आपको ऑप्शन के अनुसार बनाना था साथियों। ये जो है ना, तो न्यूटन के 3rd नियम के अनुसरण का पालन करता है, ये आपको ऑप्शन के अनुसार बनाना था। एक क्वेश्चन था, किसी पिंड का भार पृथ्वी से चांद पर जाने पर कम क्यों हो जाता है? क्योंकि चांद का जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो पृथ्वी से कम होता है। आगे देखिए, क्वेश्चन था, जल में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? तो जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है साथियों, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा एक परिपूर्ण परमाणु द्रव्यमान है? तो भाई 4 ऑप्शन थे, एक आपका कार्बन 12 दिया हुआ था, यही आपका करेक्ट आंसर होता, क्योंकि एक परिपूर्ण परमाणु द्रव्यमान है कार्बन 12। आगे देखिए, क्वेश्चन था, निषेचित अंडे को पोषण कहाँ से मिलता है? तो मानव में निषेचित अंडे यानी युग्मनज को पोषण जो है ना प्लेसेंटा यानी अपरा के माध्यम से मिलता है। और अगर आपको ऑप्शन में प्लेसेंटा ना मिले तो गर्भाशय आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन था, स्क्रोटम में शुक्राणु निर्माण के लिए तापमान कितना होना चाहिए? जो मैंने अभी आपको बताया कि भाई देखो, सामान्य तापमान 37 डिग्री होता है, इससे लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम, यानी 34 डिग्री सेल्सियस या तो 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। आगे देखिए, क्वेश्चन था, वेग और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो साथियों, वेग और समय के गुणनफल को ही तो विस्थापन बोलते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन करेक्ट आंसर होता। क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा शंख मछली का उदाहरण है? क्वेश्चन आपका मसल्स दिया हुआ था, यही आपका करेक्ट आंसर होता, क्योंकि ये शंख मछली का उदाहरण है। क्वेश्चन था, पौधों में कोशिका विभाजन के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है? देखो, अगर आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑप्शन में दिया हुआ था तो यही आपका करेक्ट आंसर होता, बिब्ज्योतक ऊतक है ना, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू।
देखिए साइटोकाइनिन की अगर बात करें ना तो ये एक हार्मोन है जो कि कोशिका विभाजन को उत्तेजित करता है, लेकिन यहाँ जो है ना यहाँ पर अगर हार्मोन पूछा था तो साइटोकाइनिन हो जाता, और उत्तक अगर पूछा था तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपका करेक्ट आंसर होता है। क्वेश्चन था कोशिका में एटीपी के निर्माण के लिए कौन सा कोशिका उत्तरदायी है। क्वेश्चन अब तक 6 से 7 बार रिपीट हो चुका है, याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन था उत्तल लेंस में यदि अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर प्रकाश की किरणें आती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, तो फोकस पर बनेगी साथियों। आगे देखिए क्वेश्चन था सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग कहाँ किया जाता है और इसे बनाने का सही रासायनिक समीकरण क्या है। तो देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग एंटासिड के रूप में करते हैं और इसको बनाने का जो सही रासायनिक समीकरण है वो होता है NaCl H2O कार्बन डाइऑक्साइड, इससे मिलकर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं। क्वेश्चन था ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो ओजोन के एक अणु, ओजोन का सूत्र ये होता है ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं, तो 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता। क्वेश्चन था कोशिका में गैसों का प्रवाह किसके कारण होता है, तो विसरण के कारण, डिफ्यूजन इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होता साथियों, विसरण के कारण। आगे देखिए क्वेश्चन था निम्न में से कार्बनिक यौगिक कौन सा है। 4 ऑप्शन थे, एक आपका एथेन दिया हुआ था जिसका जो सूत्र होता है वो होता है C2H6, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, कार्बनिक यौगिक में देखिए कार्बनिक यौगिक में होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन, देखिए कार्बनिक यौगिक वे होते हैं उनको कार्बनिक यौगिक बोलते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन या जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, याद रखना। और ऑप्शन में इथेन आपका दिया हुआ था, वही आपका करेक्ट आंसर होता। एक क्वेश्चन था शरीर का वह कौन सा अंग है जो हर महीने के एंड में, है ना, हर महीने के एंड के स्थापित होने के लिए तैयार आता है। नहीं, शरीर का वह कौन सा भाग है जो हर महीने अंडे के स्थापना या फिर स्थापित होने के लिए, क्वेश्चन का लैंग्वेज सही नहीं, इसका आंसर आपका गर्भाशय हो जाता है यार, समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन का लैंग्वेज सही से हो नहीं पाया है। देखो एक क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रभाव नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हुए थे जैसे कि सूर्यास्त या सूर्योदय के समय सूर्य का लालिमा दिखना, और भी ऑप्शंस थे। एक ऑप्शन आपका दिया हुआ था उत्तल दर्पण पर इमेज बनना, ये भाई प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण प्रभाव नहीं है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होता साथियों। क्वेश्चन था मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। 4 ऑप्शन थे, एक ऑप्शन था चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मैक्सवेल लॉ का पालन करती है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन प्रवर्ती घटक है, प्रवर्ती घटक है। 4 ऑप्शन थे, 4 में से एक आपका जिंक दिया हुआ था, जिंक ही आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। आगे देखिए क्वेश्चन था जब एल्कोहल को सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिलीन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इस प्रक्रिया को हम हाइड्रेशन यानी जल योजन या तो देखिए ऑक्सिम क्रिएशन डिम क्यूरेशन प्रक्रिया के नाम से जो है इसको हम जानते हैं, या याद रखना हाइड्रेशन ही आपको ऑप्शन में दिया था, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिएगा क्वेश्चन था न्यूरॉन के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, या इनमें से कौन से न्यूरॉन के मुख्य भाग हैं ये आपको बताना था, तो ऑप्शन तो नहीं मिल पाया था। मैं न्यूरॉन के जो मुख्य भाग होते हैं वो बता देता हूँ। जैसे कि न्यूरॉन के मुख्य भाग में एक आपका डेंड्राइट्स होते हैं जिसको आप ध्रुमिकाएँ बोलते हैं जो सूचना प्राप्त करते हैं। इसके अलावा कोशिकाएँ होता है, सेल बॉडी जिसको सोमा के नाम से भी जानते हैं जो केंद्रक और कोशिकांग रखता है। इसके अलावा एक्सॉन होता है जो आवेगों को आगे ले जाता है। इसके अलावा एक एक्सॉन टर्मिनल होता है जो संदेश दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाते हैं साथियों। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन आपका था जब कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा रसायन बनता है, इसका करेक्ट आंसर होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन था तरंग की चाल का सूत्र क्या होता है। तो तरंग की चाल का सूत्र स्पीड बराबर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है, यानी चाल बराबर आवृत्ति गुणित तरंगदैर्घ्य आपका इसका आंसर होता है। आगे देखिए क्वेश्चन था जब प्रतिरोध को श्रृंखला यानी सीरीज में संयोजित किया जाता है तब निम्नलिखित में से कौन सी राशि स्थिर रहती है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता धारा। ठीक है, क्योंकि सीरीज में धारा का मान समान रहता है और पैरेलल में जो है वोल्टेज का मान समान रहता है। एक क्वेश्चन था त्वचा किस प्रकार के उपकला उत्तक से बनी होती है। तो स्किन की अगर बात करें ना तो स्त्रीकृत यानी स्टेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू यानी स्त्रीकृत स्क्वैमस उपकला उत्तक से बनी होती है।
क्वेश्चन था इनमें से कौन सा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 17 होती है, तो इसका परमाणु जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 होता है, 8 होता है और 7 होता है। तो 2, 8, 7 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक यौगिक है, ये आपका ऑप्शन के अनुसार बनाना था साथियों। क्वेश्चन था वोल्ट मीटर का उपयोग क्या मापने में करते हैं। तो देखो वोल्ट मीटर का उपयोग जो है ना हम विभवांतर को मापने के लिए करते हैं, इसका करेक्ट आंसर आपका विभवांतर हो जाता। आगे देखिए क्वेश्चन था ए और बी 2 तार हैं जिसकी लंबाई समान है, लेकिन ए का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बी की तुलना में 2 गुना है, तो ए और बी तारों के प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। तो इसका राइट आंसर 1:2 हो जाता। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण में निम्नलिखित में से कौन सी राशि धनात्मक होती है। तो उत्तल दर्पण की बात करें, याद रखना फोकस भी धनात्मक होता है, फोकस पढ़ना है इसको, फोकस, और वक्रता केंद्र जो है ना ये भी आपका धनात्मक होता है। आगे देखिए ओजोन परत को नुकसान किसके कारण हो रही है। तो CFC के कारण, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। आगे देखिए क्वेश्चन था नर और मादा में किस प्रकार का प्रजनन होता है। तो भाई नर और मादा मिलकर लैंगिक प्रजनन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे देखिए क्वेश्चन था जब मादा पढ़ना, जब मादा में अंडाणु निषेचित नहीं होता है तब क्या होता है। तो देखिए जब मादा में अंडाणु निषेचित नहीं होता है तो मासिक धर्म होता है ना भाई, मासिक धर्म करेक्ट आंसर होता। क्वेश्चन था अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है। तो केवल एक ही जनक होता है इसमें। आगे देखिए क्वेश्चन था उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र कहाँ होता है। तो दर्पण के पीछे होता है। उत्तल दर्पण में जो वक्रता केंद्र होता है वो कहाँ होता है, दर्पण के पीछे ही तो होता है। आगे देखिए क्वेश्चन था न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगाया गया असंतुलित बल होने पर क्या होता है। तो देखिए न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगाया गया असंतुलित बल होने पर क्या होता है कि वस्तु में त्वरण उत्पन्न होती है। क्या होता है साथियों, वस्तुओं में जो है ना भाई त्वरण उत्पन्न होती है। एक क्वेश्चन था धातु और अधातु कौन सा बंध बनाते हैं। देखिए धातु और अधातु मिलकर आयनिक बंध बनाते हैं साथियों, याद रखना आयनिक बंध या आयोनिक बॉन्ड्स इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। क्वेश्चन पूछा था दाब का SI मात्रक क्या होता है। तो दाब का SI मात्रक आपका पास्कल होता है। एक क्वेश्चन था पौधों में प्रजनन का सही क्रम क्या होता है। देखिए पौधों में जो प्रजनन होता है ना उसका सही क्रम क्या होता है ये आपको बताना था। तो पौधों में प्रजनन का सही क्रम यानी युग्मक निर्माण का जो सही क्रम होता है, सबसे पहले परागन होता है, परागन के बाद निषेचन होता है, निषेचन के बाद युग्मनज यानी जाइगोट बनते हैं, ठीक है, या जाइगोट का विकास होता है, उसके बाद भ्रूण बनता है, भ्रूण का निर्माण होता है, फिर जो है ना बीज और फल बनता है, उसके बाद अंतिम रूप में क्या होता है, अंकुरन होता है। याद रखना ये पौधों के प्रजनन का सही क्रम है जो कि फिर से आपसे पूछा जाएगा साथियों, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन था सूखे पत्ते, देखिए सूखे पत्ते और फल तब गिर जाते हैं जब हम किसी पेड़ को हिलाते हैं, यह किसका उदाहरण है। तो भैया जड़त्व का उदाहरण है, न्यूटन के पहले नियम का उदाहरण है। आगे देखिए क्वेश्चन था फेरस सल्फेट के विलयन है ना, फेरस सल्फेट के विलयन से लोहे को निम्नलिखित में से कौन सी धातु विस्थापित करेगी। तो ये देख लेना जिंक है ना, जिंक जो रिएक्शन दिया हुआ था उसमें जिंक भी था, ऑप्शन में आपको जिंक भी दिया हुआ होगा, क्योंकि जिंक जो होता है ना ये लोहे से ज़्यादा रिएक्टिव होती है। तो जिंक क्या करेगा कि लोहे को विस्थापित कर देगा और खुद जो है ना यहाँ पर जिंक सल्फेट बना लेगा। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर जो है ना वो आपका जिंक हो जाता। एक क्वेश्चन था अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा हो सकता है। तो भाई देखिए अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु के स्थिति के अनुसार वास्तविक भी हो सकता है, आभासी भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है और सीधा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। अवतल दर्पण द्वारा सभी प्रकार का प्रतिबिंब बना सकता है, याद रखना। देखिए एक क्वेश्चन है दांतों का कछाई या दांतों में सड़न है ना, दांतों में सड़न कब शुरू हो जाता है, जब उसका pH मान कितना कम हो जाता है या कितने से कम हो जाता है। तो याद रखना दांतों का सड़न कब शुरू होता है, जब pH मान 5.5 से कम हो जाता है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन था एक तितली फूल से भोजन प्राप्त करती है और एक गिलहरी दाना खाती है, ऐसी स्थिति में दोनों किस प्रकार के जीव कहलाएंगे। तो ऐसी स्थिति में दोनों जो है ना शाकाहारी कहलाएंगे साथियों। तो शाकाहारी जो है ना इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए क्वेश्चन था बैटरी सेल का सही विद्युतीय प्रतीक क्या होता है। तो अगर आपसे प्रतीक पूछा था तो देखो बैटरी का सिंबल किस प्रकार से होता है, एक छोटी लाइन एक बड़ी लाइन, ठीक है।
पॉजिटिव और नेगेटिव जो है ना इस प्रकार से इसको हम संकेत करते हैं। तो अगर संकेत में फोटो दिया हुआ था तो फोटो आपको चुनना था। एक क्वेश्चन था वैसेक्टोमी इसको पढ़िएगा। वैसेक्टोमी में किस अंग को काटा या ब्लॉक किया जाता है? तो बेसिकली वैसेक्टोमी हम किसको बोलते हैं? तो पुरुषों की नसबंदी को बोलते हैं। इसमें क्या होता है, शुक्र वाहिनी जो होता है ना, वास्ट डिफरेंस, इसको काट दिया जाता है, ये पुरुषों में होता है। और देखिए महिलाओं की जो नसबंदी होती है उसको ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि जो फेलोपियन ट्यूब होता है ना उसको काट के सिल दिया जाता है, जिससे कि निषेचन नहीं होता है। जब निषेचन नहीं होगा तो कोई भी महिला प्रेग्नेंट नहीं होगी, ठीक है। और वैसेक्टोमी को काट देने से जो वीर्य निकलता है उसमें शुक्राणु नहीं होता है, बल्कि वीर्य जो होता है वो शुक्राणु रहित हो जाता है, ठीक है साथियों। आगे देखिए क्वेश्चन था, एक छात्र कक्षा में आखिरी बेंच पर बैठा है, उसे ब्लैक बोर्ड साफ नहीं दिखता है लेकिन 25 सेंटीमीटर दूरी पर लिखे नोट साफ दिखते हैं। इस छात्र को कौन सा दृष्टि दोष है और इसके उपचार के लिए क्या करना चाहिए? देखो क्वेश्चन 25 सेंटीमीटर को देख सकता है लेकिन दूर को नहीं, सामने का देख सकता है दूर को नहीं। तो जब सामने की देख सकता है दूर को नहीं तो ये निकट दृष्टि दोष होता है और इसके उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और निकट दृष्टि दोष को ही हम मायोपिया बोलते हैं। इसके उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं भाई। एक क्वेश्चन था, यदि किसी कार्बन श्रृंखला में, ठीक है, प्रेफिक्सेस या सफिक्सेस लगाए जाते हैं तो वह किसे दर्शाते हैं? तो इसका करेक्ट होता है क्रियात्मक समूह या कार्यात्मक समूह को, ठीक है। आगे क्वेश्चन, आइसोबार का गुण क्या है? ये आपको चुनना था, ये भी आपको ऑप्शन के अनुसार बनाना था। आगे देखिए क्वेश्चन था, लाल रक्त कोशिकाओं का आकार कैसा होता है? तो भाई लाल रक्त कोशिकाओं का आकार जो है ना ये बाइकॉन्केव डिस्क के जैसे होता है, यानी उभय अवतल डिस्क की तरह जैसा होता है या दिखता है, याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन था, हाइड्रा में मुकुलन द्वारा होने वाला प्रजनन किस प्रकार का होता है? तो हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा होने वाला जो प्रजनन होता है ना ये अलैंगिक जनन का उदाहरण होता है। और हाइड्रा याद रखना मुकुलन विधि से अपना प्रजनन करता है। क्वेश्चन था, अमीबा में खाद्य श्रृंखला क्या होता है? तो देखिए अमीबा में जो खाद्य श्रृंखला होती है ना वो क्या होता है? तो अमीबा में सबसे पहले खाना सूडोपोडिया में आता है, उसके बाद भोजन, फिर खाद्य रिक्तिका और फिर पाचन, ठीक है। ये जो है अमीबा में खाद्य श्रृंखला होता है, इस प्रकार से ये आपको याद रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन था, कोशिका में प्रजनन कहाँ से होता है? तो कोशिका में जो प्रजनन होता है वो केंद्रक से होता है। केंद्रक इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। क्वेश्चन था, यदि किसी वस्तु की ऊंचाई को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी गुना बढ़ जाएगी? ऊंचाई को दोगुना करने पर स्थितिज ऊर्जा भी 2 गुना ही हो जाएगी, तो 2 गुना यहाँ भी आपका करेक्ट आंसर होता है। क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सी ज्वाला के साथ नहीं जलती है? 4 ऑप्शन थे, एक ऑप्शन आपका चारकोल दिया हुआ था, यही आपका करेक्ट आंसर होता, क्योंकि चारकोल कोयला वगैरह ज्वाला के साथ थोड़ी जलता है, उसमें तो केवल धुआं निकलता है। देखो क्वेश्चन था, जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है? इसका करेक्ट आंसर आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाता। आगे देखिए क्वेश्चन था, रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर के ठीक ऊपर में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? तो रिएक्टिविटी सीरीज जब देखोगे ना तो कॉपर के ठीक ऊपर हाइड्रोजन पाया जाता है, हाइड्रोजन इसका करेक्ट आंसर हो जाता। क्वेश्चन था, संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या किस प्रक्रिया द्वारा आधी हो जाती है? तो भाई अर्धसूत्री विभाजन में। क्वेश्चन था, यदि अवतल दर्पण के सामने वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो अवतल दर्पण में जब किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और फोकस पर बिंदु आकर मिलता हुआ प्रतीत होता है। आगे देखिए क्वेश्चन था, तंत्रिका कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य कार्य कौन करता है? इसका करेक्ट आंसर आपका राइबोसोम हो जाता। साथियों ये क्वेश्चंस थे साइंस के काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो कि अभी तक पूछे गए क्वेश्चंस थे, है ना, समझ रहे हो ना? बिल्कुल हाँ वही क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चंस जो है ना बहुत बार रिपीट हुए हैं, फिर से रिपीट होंगे। और साथियों इसका एक पार्ट और आएगा, मैं साइंस वाले क्वेश्चंस का एक पार्ट और कराऊंगा, ठीक है, पार्ट 2, उसको भी आप जरूर देखना, क्योंकि उसमें भी बचे हुए क्वेश्चंस जितने हैं वो सारे करा देंगे। और रात में जो है ना आज आपको करंट अफेयर्स वाली क्लास मिल जाएगी शाम में, यानी 27 नवंबर से अभी तक जितने भी करंट अफेयर्स आपके पूछे गए हैं वो सारे मैं एक ही वीडियो में कराने वाला हूँ शाम में, तो उसको आप जरूर देख लेना। इसके अलावा जितनी भी एक्सपेक्टेड कराए हैं ना साथियों, सारे क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं, आप लोग जरूर देखिए। 14-15 क्वेश्चन जो है ना मिनिमम, मैक्सिमम 20 में 20 कर सकते हो आप। जितनी मैंने करेंट कराई है अभी तक उतना कोई नहीं कराया होगा, यूट्यूब में जाकर देख लो, वो क्लासेस देख कर जाना, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। जब से एग्जाम शुरू हुआ है ना तब से लेकर अब तक जितनी क्लासेस करवाए हैं। तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है, ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे हैं, क्लास कैसा लगा है,
वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि आने वाले शिफ्टों के लिए मैं और आगे आपके लिए और बेटर कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।